प्रासाद शिखरारूढ़ प्रीत इत फुल मुखाम्बुज अव्यवर्षण सोमन से ही प्रमदा बल केशव। पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जैसे इस मार्ग से कोई जा रहा हो और ऊपर से आप पुष्पों की वर्षा करो तो जाने वाले की दृष्टि ऊपर जाएगी। तो जैसे महाराज भगवान की दृष्टि गई तो 90 भाइता स्त्रियों ने भगवान का दिव्य दर्शन किया। बड़ी भारी भीड़ है। एक रजक माने धोबी मिला और उसके सिर पर सेवकों के पर वस्त्रों की पोटरी है। भगवान ने कहा, मामा राम राम। ए भैया, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब दो रिश्ते तो बड़े विलक्षण हैं। जैसे किसी का भांजा पहुंच जाए तो अपने मामा के समकक्ष वालों से मामा कहता है, और एक महाराज कहीं साला पहुंच जाए तो जो देखो ते कहो सारे साहब कब आए, कहो सारे साहब कब आए। तो आज भगवान कहते हैं आपको नहीं मालूम, यहाँ का जो राजा है वो हमारा मामा है। तो जब राजा हमारा मामा तो आप भी तो मामा हो गए। उन्होंने ना हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, रहने दो। इस पोटरी में क्या है? उन्होंने कहा वस्त्र है। कौन पहनता है? राजाधिराज कंस पहनता है। तब तुम्हारे मामा पहनते हैं, इसमें से 2-4 वस्त्र हमको दे दो। आग बबूला हो गया। अहिरों की बस्तियों में निवास करने वाले, पहाड़ों में निवास करने वाले, गाय के चरैया, रास के रचैया, माखन की चुरैया, और तुम राजाधिराज कंस के वस्त्र पहनने की हिम्मत कर रहे हो। भगवान ने कहा क्या हुआ, हमारे मामा है। अंत में रजक कहता है तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे बाप ने भी इन वस्त्रों को नहीं पहना। भगवान ने कहा जबान संभाल करके बात कर। वस्त्रों को हम मांग रहे, हमारे बाप नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा 1 बार नहीं 100 बार कहेंगे। भगवान ने कहा की बार कहना। इसने कहा तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे बाप ने भी वस्त्र नहीं पहने। ठाकुर जी ने एक तमाचा मारा, उसका सिर धड़ से अलग। अब बलराम जी बड़े हैं, कन्हैया छोटे हैं। बलराम जी को महाराज शेषावतार क्रोधित। हे कन्हैया, बाबा ने कितना समझाया परंतु फिर भी तुमने इस रजक का वध कर दिया। भगवान ने सोचा कि अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो लीला ही बिगड़ जाएगी। भगवान कहने लगे दादा हमारी भी तो सुनो। उन्होंने कहा क्या सुनना है? भगवान कहते हैं कि दादा मेरे हाथ में फरसा नहीं, मेरे हाथ में बर्छी नहीं, मेरे हाथ में तलवार नहीं, और दादा आप ये बताइए कि जाको मूड सरो सराव धरो हुए, और एक थप्पड़ से ही जिसका सिर धड़ से अलग हो गया, इसमें हमारा क्या दोष है? इतना सुना तो महाराज ये हंस पड़े बलराम। अब क्रोध करने वाला व्यक्ति हंस पड़े तो समझो क्रोध शांत हो गए। तत्काल वस्त्रों को खोला और महाराज इन्होंने वस्त्र पहने। दर्जी ने इन वस्त्रों को संभाला।